5 साल पहले आपने पेपर दिया था, इन्होंने पास कर दिया था, दोबारा फिर आप इम्तिहान दोगे, पेपर दोगे, आपको लगता है कि देवेंद्र बबली की सेवा नीति चुनाव में काम आएगी? तो सबने बबली को टारगेट बनाया हुआ है। बबली को इसलिए टारगेट बनाया हुआ है क्योंकि बबली टोहाना की जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। चुनाव सिर पर है, मसला है वोट का, मसला है हार और जीत का। जो आपके जो बाकी लोग हैं टोहाना के, जो कहीं न कहीं अपने आप को भावी विधायक या भावी टिकटार्थी कहीं न कहीं अपने आप को मानते हैं, वो तो बहुत दिनों से दिल्ली बैठे हैं, कहीं न कहीं एसी कमरों में बैठे हैं और टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। बबली यहाँ कहीं न कहीं लोगों के बीच घूम रहा है। देखिए, जो टिकट लेने बैठे हैं वो सोचते हैं कि हम टिकट लेकर आएंगे और जनता हमारी गुलाम है। आप टोहाना की जनता गुलामी की जो मानसिकता उन्होंने प्रताड़ित करके बनाई हुई थी, उससे मैंने बाहर निकाल दी है। आज जनता सम्मान भी चाहती है टोहाना की, और टोहाना की जनता विकास भी चाहती है। तो बबली जी, क्या है कि जब कोई राजनेता इस तरह के कार्य करता है ना, तो आप जैसे मेडिकल कैंप लगाते हो, लोगों की आंखें बनवाते हो, या फिर तीर्थ स्थल पर लोगों को कहीं न कहीं भेजते हो दर्शन करने के लिए, निःशुल्क यात्रा आपको उपलब्ध कराते हो, तो कहीं न कहीं जो आपके विपक्ष के लोग हैं, ये जो आम जनता है, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं न कहीं जो ये राजनेता इस तरह के काम अपने राजनीतिक फायदा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। आप लोग फ्री में वोट लेना चाहते हो, कोई जात पात के नाम पे लेना चाहता है, कोई टिकटों के नाम पे लेना चाहता है, कोई भ्रमित करके लेना चाहता है, कोई जब मौका पर 15 दिन के लिए दारू बांट के यहाँ लोगों को उनका सम्मान सिंह संतुलन खराब करके वोट लेना चाहता है, कोई गरीब को ललचा कर वोट लेना चाहता है। तो क्या सेवा करके अगर मैं जाके हल्के की भलाई के लिए लोगों को मान सम्मान देने के लिए वोट की अपील करूँगा, तो मुझे तो लगता नहीं मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। वो लोग टिकटों में लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आज जनभावना बबली के साथ। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम टोहाना विधानसभा के जाखल में हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं टोहाना से विधायक और हरियाणा सरकार में रहे मंत्री देवेंद्र सिंह बबली है। और ये पीछे जो आप बस देख रहे हैं, ये 82वीं बस है, बाकायदा पोस्टर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि निःशुल्क सेवा तीर्थ यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं जो अपने देश में जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर टोहाना विधानसभा के जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दर्शन कराने के लिए भेजते हैं। तो बबली जी, आपका जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम है और जिसके तहत आपने बस को कहीं ना कहीं झंडी दिखाई, खाटू श्याम सालासर ये जाएगी, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे ये सेवा भी करनी चाहिए? देखिएगा, बुजुर्ग हैं हमारी शान, इन्हें मिले पूरा मान सम्मान। हमने जब एक सोशल वर्कर के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ लोगों की सेवा करने का, तो सबसे पहले हमने शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, और साथ में हमारे जो बुजुर्ग हमारे जन्मदाता हैं, हमारे जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, उनको भी सम्मान मिले। समाज में कई ताना बाना जो कमज़ोर था माता पिता की, कहीं ना कहीं अनदेखी हमें महसूस हुआ था। तो हमने पहले भी ऐसे अनेकों प्रोग्राम चलाए पिछले 15 वर्षों में कि बुजुर्गों को हम सम्मान दे सकें, जो उनका अधिकार है। और उसी संदर्भ में आज पहले भी हमने सम्मानित किया था। आज ये तीर्थ यात्रा का जो हमारे संगठन ने एक फैसला लिया था कि हम 5000 से ज़्यादा हमारे बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराएंगे। आज ये 82वां जत्था जा रहा है। ये सालासर और खाटू श्याम भगवान सालासर में दर्शन करेंगे, खाटू श्याम दर्शन करेंगे, और इसी तरह हरिद्वार के जत्थे भी हमने हमारे गाँव से रवाना किए हैं, और गोल्डन टेम्पल अमृतसर के लिए भी आज जत्था रवाना हुआ है। तो आज 4 जत्थे हमने रवाना किए हैं और ये बस 82वीं बस हमने भेजी है। हमारे साथियों ने एक संकल्प लिया था कि हम 5000 से ज़्यादा हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको यात्रा कराएंगे। और आज मुझे बड़े हर्ष और खुशी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आज 5000 बुजुर्गों को हम आज 5000 के जो संकल्प लिया था उसको हम पूरा कर चुके हैं। अच्छा, 5000 लोगों को आप कहने की तीर्थ स्थलों दर्शन करा चुके हैं। अच्छा बबली जी, क्या है कि जब कोई राजनेता इस तरह के कार्य करता है ना, आप जैसे मेडिकल कैंप लगाते हो, लोगों की आंखें बनवाते हो, या फिर तीर्थ स्थल पर लोगों को कहीं ना कहीं भेजते हो दर्शन करने के लिए, निःशुल्क यात्रा आपको उपलब्ध कराते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपके विपक्ष के लोग हैं, ये जो आम जनता है, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो ये राजनेता इस तरह के काम अपने राजनीतिक फायदा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। देखिएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 1966 में हरियाणा बनने के बाद करीबन यहाँ एक परिवार ने 35 साल तक सत्ता सुख भोगने का काम किया। उसके बाद बहुत से अनेक और लोगों को भी जनता ने विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं आज से 15-17 साल से एक समाजसेवी के रूप में मैं मैदान में आया था, हमारे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा था। लोगों ने मुझे चुनाव लड़वाया था, इंडिपेंडेंट लड़वाया, फिर मैं दूसरे चुनाव में विधानसभा में पहुँचा हूँ, अब तीसरा चुनाव मुझे जनता अपने आशीर्वाद से लड़वाना जारी है। इसमें बुराई क्या है? अगर परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप समर्थ हैं, और अपने परिवार के पालन पोषण के साथ साथ आप हल्का भी आपका आज परिवार है, उस परिवार के अपने सदस्यों को, चाहे वो नौजवान हों, हमारी बहन हों, हमारी बेटियां हों, हमारी माताएं बुजुर्ग हों, उनको अगर सम्मान दे रहे हैं और उसको वो राजनीति से जोड़ते हैं, मैं कहता हूँ क्या तुम्हें फ्री में वोट चाहिए? आज परमात्मा ने मुझे लायकता दी है और मैं मेरे हल्के के लोगों को सम्मान देना चाहता हूँ, जो कि उनका हक है। हमने सम्मान की राजनीति की है, हमने प्रगति की राजनीति की है, और इस सेवा को जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, जोड़ें। आप लोग फ्री में वोट लेना चाहते हो,
कोई जात पात के नाम पे लेना चाहता है, कोई टिकटों के नाम पे लेना चाहता है, कोई भ्रमित करके लेना चाहता है, कोई जब मौका पर 15 दिन के लिए दारू बांट के हाँ लोगों को उनका मानसिक संतुलन खराब करके वोट लेना चाहता है, कोई गरीब को ललचा कर वोट लेना चाहता है। तो क्या सेवा करके अगर मैं जाके हल्के की भलाई के लिए लोगों को मान सम्मान देने के लिए वोट की अपील करूंगा तो मुझे तो लगता नहीं मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। अगर गरीब की कोई छोरी पढ़ रही है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, लगता नहीं कोई गुनाह है ये। गरीब की कोई छोरी हमारी अगर शादी में जाके बबली योगदान करके आता है, मुझे नहीं लगता किसी संतों के जन्मदिन पे जाके मैं उन जो हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं अगर उनको सम्मानित करके आता हूँ, मुझे तो लगता नहीं कहीं भी मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मैं लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ। बबली जी, जिस तरीके से आपका फेस, आपका पसीना है ना, वो कहते हैं ना बबली, सिर से एडी से लेके चोटी तक टपक 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 पसीना पड़ रहा है। इतनी धूप में आप खड़े हो, रोजाना बसें भेजते हो, चुनाव सिर पर है, मसला है वोट का, मसला है हार और जीत का। जो आपके जो बाकी लोग हैं टोहाना के, जो कहीं ना कहीं अपने आप को भावी विधायक या भावी टिकटार्थी कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं, वो तो बहुत दिनों से दिल्ली बैठे हैं, कहीं ना कहीं एसी कमरों में बैठे हैं और टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। बबली यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के बीच घूम रहा है। देखिए, बबली ने तो 60,000 लोगों का हमने आंखों का चेकअप कैंप शुरू किया हुआ है। आज हमारा मेरे ख्याल से शायद 80वां कैंप लगने जा रहा है। 3 कैंप लगेंगे आज, छोटे गांव वहाँ 3 कैंप लगेंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ जी, जन सेवा के लिए हम लोग आए हैं, सेवा भावना से राजनीति करने के लिए आए हैं। एक सेवादार के रूप में, एक सेवक के रूप में हमने काम किया है। वो लोग टिकटों में लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आज जन भावना बबली के साथ है। मैंने डेवलपमेंट भी दी है और मैंने लोगों को उनके वोट का अधिकार भी दिया है, और मैंने उनके वोट का अधिकार जो उन्होंने मुझे डाल कर दिया था उसके लिए मैंने उनको सम्मान भी दिया साथ में। एक दबाव डर की राजनीति थी यहाँ। जो टिकट लेने बैठे हैं वो सोचते हैं कि हम टिकट लेकर आएंगे और जनता हमारी गुलाम है। आप टोहाना की जनता गुलामी की जो मानसिकता उन्होंने एक प्रताड़ित करके बनाई हुई थी, उससे मैंने बाहर निकाल दी है। आज जनता सम्मान भी चाहती है टोहाना की, और टोहाना की जनता विकास भी चाहती है। आज देखिए कैंप लग रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। गरीब का लाभ हो रहा है ना। यात्राओं के माध्यम से 5,000 तो आज पूरे हो चुके हैं, 5,000 और जाएंगे। ये 10,000 यात्री यात्रा करेंगे आने वाले समय तक। इसी प्रकार स्कूलों में जाकर बच्चियों को, बेटियों को, बच्चों को हम प्रोत्साहित करें शिक्षा के लिए। वो पढ़ लिख कर विद्वान बनेंगे, उनको नेताओं के पीछे चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देवेंद्र बबली की आस्था दिल्ली के दरबारों में नहीं है, देवेंद्र बबली की आस्था टोहाना के लोगों में है। बिल्कुल, जनता जनार्दन। प्रजातंत्र में प्रजा सबसे बड़ी ताकत है। प्रजा से बड़ी, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा भी गया, नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो, किसी इंसान के काम आ रही है, उससे तो बड़ी कोई सेवा ही नहीं है। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भी भेज रहा हूँ, तीर्थ यात्राएं भी हमने निकाली हुई हैं, लेकिन असली मंदिर हमारा घर है, उसमें देवी देवता हमारे माता पिता हैं। और अगर आपने किसी ने ज़रूरतमंद एक भी इंसान की अपने सेवा कर दी, एक इंसान की, तब भी आपका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ तो हज़ारों हजार, 1.25 लाख लोगों को हम डायरेक्ट लाभ दे रहे हैं। 1.25 लाख लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तीर्थ यात्राओं के माध्यम से, खिलाड़ियों को खेलों में प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित राशि देना, उनको सम्मान देना खेलों का, ये छोटी बात थोड़ी ना है। कोई करके दिखाए। हाँ, क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं सबने बबली को टारगेट बनाया हुआ है। बबली को इसलिए टारगेट बनाया हुआ है क्योंकि बबली टोहाना की जनता के दिलों में अपनी जगह बना चुका है, और वो होल्डिंगों पे चिपके बैठे हैं। होल्डिंग में चिपका रखे अपने आप को, और दिल्ली दरबारों में दरबारी घोड़े नहीं होते। बबली जंगी घोड़ा है, बबली जंग लड़ना जानता है, और बबली ने जंग लड़ी है। लोगों को मान सम्मान मैंने टोहाना को दिया है। दबाव, डर, भय की राजनीति से, गुंडागर्दी की राजनीति से, कमीशन खोरी की राजनीति से मैं टोहाना को बाहर निकाल के ले आया हूँ। आज टोहाना का एक एक वोटर जागरूक है। आने वाले टाइम में एक इतिहास बनाएंगे टोहाना के लोग, आप देख लेना। मेरे काम की भी सराहना है और जो मेरी सेवा उसकी भी सराहना है। पूरा टोहाना, मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे को अपने बेटे के रूप में देखते हैं। वो मेरे माँ बाप के रूप में है मेरे लिए। मैं अपने माँ बाप समझ के उनकी सेवा कर रहा हूँ। नौजवानों को आगे बढ़ा रहा हूँ। बेटियों को हमने सुरक्षा दी है, व्यापारी को हमने सुरक्षा दी है, डेवलपमेंट दी है। टोहाना मेरा साथ देगा, मुझे आशीर्वाद देगा। जो काम मैंने शुरू किए हैं इनको आने वाले समय में पूरा करके देंगे। अंतिम सवाल है मेरा, जो देवेंद्र बबली राजनीति की बजाय जो सेवा नीति कर रहे हैं, 5 साल पहले आपने पेपर दिया था, इन्होंने पास कर दिया था, दोबारा फिर आप इम्तिहान दोगे, पेपर दोगे, आपको लगता है कि देवेंद्र बबली की सेवा नीति चुनाव में काम आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। कोई भी किसी करे बेकार नहीं जाने देता, कोई करता ही नहीं। फ्री में वोट मांगना में बबली ने किया। पहले भी 75 पार का नारा था उस टाइम। बड़ी विपरीत परिस्थिति में टोहाना एकजुट होकर बबली के साथ खड़ा हुआ था। किसी को नहीं पता था मैं सत्ता पक्ष का विधायक बनूंगा, किसी को नहीं पता था मैं जाके सरकार का मंत्री भी बन जाऊंगा। सिर्फ उनको बबली की बात पर विश्वास था। वो बबली के साथ खड़े हुए और बबली ने करके दिखाया। क्योंकि जब सच्ची आत्मा से और आप सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ खड़े होते हो तो परमपिता परमात्मा दुर्गा माँ भी आपके साथ खड़ी होके जनता की जो भावना थी उसके अनुकूल उन्होंने मुझे वो ताकत बख्शी कि मैं जनता की भावनाओं पर 100% खरा उतर सकूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र बबली जी। तो ये थे टोहाना से विधायक और पूर्व में रहे मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी ने साफ तौर पर कहा है
कि मैं जो है मेरी आस्था लोगों में है और जो जनता जनार्दन है, नर ही नारायण सेवा, तो मैं लोगों की सेवा पहले भी मैंने की है और लगातार मैं अब भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और साफ तौर पर इन्होंने एक हिदायत दे दी है कि मैं जो है दरबारी घोड़ा नहीं हूँ, मैं जंगी घोड़ा हूँ और मुझे लड़ना आता है। टोहाना की जनता आप है, आखिर आपको क्या लगता है 5 साल पहले जिस तरीके से देवेंद्र बबली को यहाँ पे रिकॉर्ड मतों से जो जिताया था, इस बार 2024 का जो चुनाव है उसमें आखिर टोहाना से कौन जीतने वाला है, कौन विधायक बनने वाला है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।